नमस्कार, आप देख रहे हैं BS टीवी। मैं हूं भारत आपके साथ और बात करेंगे आज पब्लिक मैनिफेस्टो की, पब्लिक के मुद्दों की। हर राजनीतिक दल आगामी चुनाव से पहले अपनी अपनी घोषणाएं पत्र तैयार करता है, लेकिन BS टीवी की टीम पहली बार घोषणा पत्र तैयार करेगी आम जनता का। हम पहुंचे हैं मऊ विधानसभा में, जहां पर बात करेंगे जनता से, जनता के घोषणा पत्र की। तो आइए चलते हैं। हम पहुंचे आम जनता के बीच, लेकिन इस देश का सबसे बड़ा वोटर एक किसान भी है। तो यहाँ विधानसभा में तो अब चुनावी दौर शुरू हो गया है और सब अपनी अपनी पार्टियां लगी है घोषणाओं को तैयार करने के लिए। आपको क्या लगता है, ऐसा क्या घोषणा पत्र में होना चाहिए? देखो, जो है पिछली बार जो कांग्रेस की सरकार बनी थी जी, उन्होंने कुछ रुपए माफ करे भी थे और बाद में सरकार गिर गई उनकी। जी। बाकी इस बार तो क्या है कि ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस की सरकार बन पाएगी। नहीं, सरकार तो बन पाएगी, लेकिन मुद्दे क्या होना चाहिए आपके लिए? कोई भी राजनीतिक दल हो, उसका मुद्दा क्या होना चाहिए आपकी विधानसभा में? वही रहते हैं, उनके तो मुद्दे एक ही रहते हैं क्या? कुछ भी नहीं, हर बार वही मुद्दे आते हैं, घुमा फिरा के लिए आते हैं वो तो बस। नहीं, यहाँ पे तो बीजेपी के, मोदी जी के राज में एक नंबर काम हो रहा है हमारे पूरी तहसील, मऊ तहसील के अंदर तो। अच्छा। हाँ, और बीजेपी बहुत बढ़िया काम कर रही है। देखो, ये बढ़िया रोड बन रही है, सब दूर फर्स्ट क्लास हो रहा है। रोजगार एक सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो क्योंकि रोजगार के लिए हमारे युवा भटक रहे हैं अभी इधर से उधर। और पिछले 5 सालों से तो हमारे क्षेत्र में तो विकास नहीं हुआ। हमारे मंत्री जी थोड़े ऐसे ही निकल गए, उषा दीदी है, उन्होंने थोड़ा विकास नहीं हुआ। जैसे हमारे जो 10 साल निकले हुए थे, जो पिछले जो 10 साल थे कैलाश विजयवर्गीय के टाइम के, वो जो कैलाश जी के जो काम करा वो काम नहीं हो पाया मऊ क्षेत्र में हमारे। तो कैलाश जी ने काम किया और हम कैलाश जी को वापस चाहते हैं कि हमारी विधानसभा में कैलाश जी वापस फिर से चुनाव लड़े। मतलब आपका मुद्दा तो रोजगार है, तो ये रोजगार का मुद्दा भी है और जनता की आवाज़ भी है कि रोजगार हो, किसानों के हक में सोचा जाए। देखना होगा कि BS टीवी की टीम इन जनता के बीच की बात उन राजनीतिक दलों तक पहुंचाएगी और इसका लाभ कितना होगा कारगर, ये देखेंगे। इस सफ़र में आगे चलेंगे और भी जनता के बीच उनसे भी बात करेंगे। BS टीवी की टीम मऊ विधानसभा में है और अब जब हम यहाँ से गुजर रहे थे तो कुछ महिलाएं यहाँ पे जो रोज़ाना मजदूरी करती है वो हमें यहाँ पर दिखी, उनसे हमने बात करेंगे। ये आपका है कि मजदूरी करते हो? मजदूरी करते हैं। कितना पैसा मिलता होगा यहाँ पे? 200 रुपये। 200 रुपये। और कितने बजे आते हो, कितनी बजे आते हो? 9:30 बजे से 5:30। 5:30 बजे चले जाते हो। तो अब चुनाव है, तो चुनाव में देखते हुए क्या लग रहा है कि क्या कुछ होना चाहिए? और मजदूरी बननी चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए। जैसे कि हमको काम नहीं रहता, जब महीने में कितने दिन काम रहता है? कभी सभी बुलाते हैं जब जरूरत पड़ती है। जब और फिर इसके अलावा घर में रहते हैं फिर। अच्छा। और क्या मजदूरी करते हैं, हमको काम नहीं मिलता तो जैसे 8 दिन का भी घर रहना पड़ता, कोई 4 दिन भी घर बैठे। ऐसा कुछ काम मिलना चाहिए, घर बैठे कुछ काम करें हम। क्या आपकी विधानसभा में क्या नेताओं को करना चाहिए? मजदूरी बनना चाहिए, बस हमको मजदूरी मिलना चाहिए। बेटी को नहीं पढ़ाते हो आप? और मजबूर गरीब लोग कहाँ से पढ़ाएंगे, फिर बाद में नहीं पढ़े। स्कूल तो है, सरकारी स्कूल है, CM राइस स्कूल रहे हैं, फिर भी सब कुछ है सर, पर वो हम नहीं पढ़ा पाए ना। सरकार से उम्मीद है कि कुछ करेगी आप? क्यों नहीं करेगी सरकार, सुनेगी, हमारी सुनेगी, गरीब लोगों की भी। घोषणा पत्र BS टीवी तैयार कर रहा है। आम जनता का क्या घोषणा पत्र होना चाहिए, क्या मुद्दे होना चाहिए? तो मैं ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ और ग्रामीण क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या है जैसे पानी की समस्या है। नहर जो हमारे इधर चलती है उसमें सरकार का कोई ध्यान नहीं है। और दूसरी बात ये महंगाई बहुत हो गई है, खाद मिलता नहीं समय पे किसानों को, खाद के बाद में यूरिया का भाव ज़्यादा है और ये बहुत ज़्यादा समस्या है। तो इससे क्या है कि जनता को आम सरकार ने राहत देना चाहिए, बाकी अभी तक ऐसे कोई राहत नहीं मिल रही है। जो किसान बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ा हो गया है, तो इससे जनता बहुत परेशान है। बाकी किसानों के मुद्दे तो बहुत हैं। आप कैसे देखते हैं, क्या आम व्यक्ति को घोषणा पत्र में क्या शामिल करना चाहिए? मऊ के अंदर 2004 से ट्रेनें बंद पड़ी हुई हैं। जो ग्रामीण क्षेत्रों के बेचारे जो व्यक्ति लोग रहते हैं, जो उनको आने जाने में बहुत कठिनाई आ रही है। यहाँ से खंडवा तक की लाइन बंद पड़ी हुई है। आज कोई डिलीवरी वगैरह होती है तो किसी किसान का या किसी व्यक्ति का, तो बहुत परेशानी में आना पड़ता है उसको। यहाँ पे आते हैं मगर उनसे इतना पैसा ले लिया जाता है कि उनका मेंटेनेंस ही बिगड़ जाता है। और पहले महंगाई और इसके चरण पर चली जा रही है। श्रीमान जी से यही निवेदन है कि 2004 से अभी तक इधर खंडवा लाइन चालू ही नहीं हुई है।
और ग्रामीण क्षेत्रों को थोड़ी सुविधा दी जाए। क्या तो क्या लगता है आपको मऊ में आप क्या चाहते हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो घोषणा पत्र में होना चाहिए? मऊ के अंदर जैसे कि दादा ने भी बताया, रेलवे की बहुत दिक्कत है। जैसे हमारे यहाँ मऊ से इंदौर के लिए जो गाड़ियाँ चालू करी थी सरकारी, वो भी बंद कर दी है। ऐसी मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए, जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र में पानी नहीं आ रहा है, बिजली की बहुत समस्या है, पानी साफ नहीं आता भी है तो। दूसरी बात, ग्राम पंचायत में जाते हैं तो कोई सुनता नहीं है, किसी भी प्रकार के मतभेद होता है, ये कांग्रेस का, ये बीजेपी का, ये नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, जैसे कि अच्छा, ग्रामीण इलाकों में ज़्यादा चलता है, आम लोग आम ही होता है। आम वहाँ पे किसी भी मूलभूत सुविधा का लाभ हर व्यक्ति तक नहीं पहुँचता है। सरकार योजना निकालती है तो वो सीमित हो जाती है, वहीं कागजात कार्रवाई होती है, ना किसी प्रकार के आम जनता पिसाती है। सरकार तो योजनाएं लाती है, घोषणाएं लाती है, पूरी करती, लेकिन जमीनी स्तर तक जो है उन्हें लाभ नहीं मिल पाता। कुछ लोग और भी बैठे हैं, हम उनसे भी बात करेंगे, चर्चाएं करेंगे। साहब, बीजेपी ने जो काम कर रही है वो कोई नहीं कर पाएगा, इसलिए बीजेपी ही आना चाहिए। रेट कम होना चाहिए, मतलब जो महंगाई बढ़ी है उसको थोड़ा नीचे आना चाहिए। आप क्या कहेंगे, क्या घोषणा पत्र में होना चाहिए जो जमीन से इस विधानसभा से जुड़े? जैसे से विदित अभी जो विधानसभा चुनाव में अपने यहाँ से उषा जी ठाकुर चुनाव लड़े हैं, देखा जाए तो उनका काम भी यहाँ सराहनीय है। ऐसा नहीं है, जो हमारी डिमांड है, जो हमारी मांग है, उन्होंने विगत समय लगा लेकिन कामें पूरी करे उन्होंने। और हम चाहेंगे कि आने वाले समय में भी वापस रिपीट उषा ठाकुर चुनाव यहाँ से लड़े। मुद्दे क्या होना चाहिए घोषणा पत्र में? अब क्या मुद्दे हैं जमीनी? नहीं, मुद्दे में ऐसा कोई विशेष, हमारे कोदरिया गांव में ऐसा कोई विशेष मुद्दा नहीं है कि यहाँ पे कोई परेशानी हो, कोई विशेष मुद्दे नहीं है कि कोई किसी चीज़ की तकलीफ। आपको क्या लगता है, क्या मुद्दे होना चाहिए घोषणा पत्र? मुद्दे यही होना चाहिए, क्या है जो साफ सफाई नहीं हो रही है क्या, और यही चल रहा है मन में आए, जिसके इधर कचरा फेंक रहे, इधर पटक रहे, उधर पटक रहे, चलता है। कई समय हो जाता है यहाँ पे साफ सफाई भी नहीं होती है। कई गली कोचरों में ये खाली चौराहे की साफ सफाई करते हैं, खाली दिखावट के लिए। यहाँ सफाई कर ली, वहाँ सफाई कर ली, वहाँ सफाई कर ली, चौराहे क्लियर कर दे। बाकी आम जनता ये तकलीफ है कि आप ये कोई कॉलोनी में नहीं जाते, यहाँ कोई मतलब हर कोई गली मोहल्ले में नहीं जाते हैं, इतने कचरे के ढेरों में पड़े हैं। गंदगी ऐसी हो रही है, इतने मच्छर पनपते हैं, बहुत सारे मच्छर पनपते हैं। और कोई स्थानीय मुद्दे? कोदरिया इंदौर जिले की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत है। इस ग्राम पंचायत में सबसे बड़ी समस्या है पानी की। अभी दो टंकियों का निर्माण हो चुका है, मगर अभी तक गांव के अंदर, कॉलोनी में तो है ही समस्या, गांव के अंदर सबसे बड़ी समस्या पानी की है। आप अगर यहाँ से जाएंगे तो आपको सबके छत पे से पाइप जाते हुए दिख जाएंगे। यहाँ पर पानी की सबसे बड़ी समस्या है। रोड का निर्माण तो अब जाके हो चुका है, मगर सबसे बड़ी मूलभूत समस्या पानी की है। पानी नहीं आ पाता है, साफ पानी होना चाहिए। कैसे देख रहे हैं, क्या मुद्दे होना चाहिए? क्या मुद्दों में यदि बात करी जाए किसान से रिलेटेड, तो यहाँ पे किसानों को समय पर न खाद बीज अवेलेबल हो पाता है, न कुछ होता है, और बाज़ारों में अधिक दाम पे जो है किसान को जो है खाद बीज और सारी चीज़ें लेना पड़ रही है। इस वजह से किसान काफ़ी परेशान हो रहा है। सबसे बड़ी समस्या यही है कि यहाँ पे जो जितनी भी शासकीय संस्थाएँ हैंगे, यहाँ पे उचित मात्रा में जो है खाद बीज नहीं आता है, तो इसकी व्यवस्था पहले ज़रूरी है। खाद बीज की व्यवस्था होना चाहिए। आम जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं और इन मुद्दों को घोषणा पत्र तक बीएसटी भी पहुंचाएगा उन राजनीतिक पार्टियों तक कि आखिरकार इन मुद्दों को चलते कहीं ना कहीं आम जनता को काफ़ी परेशानियां झेलना पड़ रही हैं। जनता के घोषणा पत्र की तो हमने बात कर ली जनता से, लेकिन अब उन जनप्रतिनिधियों के साथ में है वे पक्ष और विपक्ष के कि वो क्या सोचते हैं जनता के घोषणा पत्र में। सबसे पहले हम बात करेंगे कांग्रेस के, यहाँ पर शहर अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं। बता, हमने जनता के घोषणा पत्र की बात की है। आमतौर पर जब चुनाव शुरू होते हैं तो सभी राजनीतिक दल अपने अपने घोषणा पत्र तैयार करते हैं। आप कैसे देखते हैं कि क्या घोषणा पत्र में जो मुद्दे हैं वो होना चाहिए? अभी घोषणा पत्र में आम जनता की सुविधा के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, पानी, बिजली, ये आम जन की जो रोज़मर्रा की ज़रूरत है, इस पर ध्यान देते हुए घोषणा पत्र होना चाहिए। हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी चौहान ने 25,000 घोषणाएं की हैं, परंतु उस पर आज तक 25 पर भी अमल नहीं हो रहा है। ये आपके सामने है। कैसे देखते हैं, क्या घोषणाएं थी, क्या घोषणाएं हुई, क्या घोषणाएं ऐसी रह गई है, या मऊ के विकास को लेकर? नहीं, मऊ के विकास में एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि जो मऊ की व्यवस्था है वो केंद्र शासन के कैंटोनमेंट के अधीन आती है। जहाँ तक नगर की बात है वो कैंटोनमेंट सीमा में है, लेकिन मऊ विधानसभा का ग्रामीण क्षेत्र बहुत व्यापक और विस्तृत आधार वाला है।
तो मध्य प्रदेश सरकार की न केवल 15 साल बल्कि 18 साल की सरकार ने अपनी हर बुनियादी बात की पूर्ति करी है, जो पूरे ग्रामीण क्षेत्र में एक विकास की लहर दिखती है। कैलाश विजयवर्गीय के नेतृत्व में जब मऊ विधानसभा कार्य कर रहा था तो मऊ विधानसभा का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ सड़क, पानी, बिजली को लेकर काम नहीं हुआ। यहाँ तक कि किसानों के, गरीब परिवारों के उन्नयन, विकास और उनकी सामाजिक सुरक्षा का एक एक कार्य, मऊ वन क्षेत्र भी है तो वन ग्रामों को राजस्व ग्राम में बदलने की प्रक्रिया को भी मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरा किया। मध्य प्रदेश के जितने भी किसानों के हित के निर्णय थे उसका सारा लाभ मऊ ग्रामीण क्षेत्र को मिला। लेकिन जहाँ तक नगर की बात है तो उस दौर में भी विपरीत परिस्थितियों में भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में और इसके स्थानीय नेतृत्व ने यहाँ पर विकास को चौतरफा रूप से विकसित किया है। कैंटोनमेंट होते हुए भी इसका जो प्रशासनिक निर्णय है, जो सैद्धांतिक परिवर्तन है, वो केंद्र सरकार ने प्रारंभ कर दिया है और मऊ की जनता बहुत शीघ्र ही कैंटोनमेंट के काले कानून से मुक्त होकर राज्य सरकार के अधीन एक स्वतंत्र शहर के रूप में विकास करेगा, इसका पूरा विश्वास है। हम कांग्रेस से भी जानेंगे कि गांव ग्रामीणों की बात कर रहे हैं, विकास कार्यों की बात कर रहे हैं कि मऊ तो केंद्र सरकार के समय, लेकिन क्योंकि 172 गांव हैं और 78 यहाँ पर पंचायतें हैं, तो कैसे देखते हैं कितना विकास हुआ है? गाँवों के अंदर अगर एक मूल जो मुद्दा है, सबसे पहला तो एक स्वास्थ्य का मुद्दा है कि स्वास्थ्य की अगर व्यवस्थाएं देखें तो बिल्कुल स्वास्थ्य की व्यवस्था बिल्कुल चरमाचूर है। यहाँ पे कोई स्वास्थ्य की सुविधा नहीं है। एक सरकारी अस्पताल है, वहाँ सरकार कोई डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर मशीनें हैं तो इलाज करने वाले टेक्नीशियंस नहीं है। जहाँ गर्भवती महिलाएं जाती हैं उनको रेफर कर दिया जाता है इंदौर की तरफ। एक्सीडेंट होने के बाद किसी भी छोटे मोटे एक्सीडेंट में भी सीधा इंदौर की तरफ भेजा जाता है। दूसरी ओर पानी की अगर समस्या देखी जाए, गाँव में पीने का पानी उपलब्ध नहीं है, पीने योग्य पानी कहीं भी उपलब्ध नहीं है। गाँवों के अंदर भी बहुत बुरी हालत है। और जहाँ तक विकास की बात करें तो मऊ शहर आपके सामने है, कितना विकास आप अपने खुद ही देख सकते हैं कि विकास के लिए मऊ आज भी बाढ़ जो रहा है। यहाँ के सांसद महोदय अभी तक दर्शन दे के नहीं गए, अभी तक जब से जीत के गए यहाँ पे दर्शन, सांसद महोदय के दर्शन दुर्लभ हो गए। विधायक महोदय आती हैं, मंत्री महोदय आती हैं, कार्यकर्ताओं को उपलब्ध नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं तक को उपलब्ध नहीं, तो आम जनता की क्या भी साथ। ये गलत आरोप है। अभी जो ये सांसद पे आरोप लगाया है उन्होंने बहुत बढ़िया अभी जो अपनी इंदौर दोहद लाइन का धार वाला काम बहुत चालू हो रहा है। घड़ी घड़ी उसको लाते हैं जनरल मैनेजर को और उसका काम भी कर रहे हैं। और यहाँ स्वास्थ्य की बात कर रहे हो, मध्य भारत हॉस्पिटल जो है मऊ का शासकीय, यहाँ के विधायिका ने इतना सारा काम करा, उसकी पूरी काया ही बदल दी 5 साल के अंदर। पिछले 15 सालों में जितना काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है वो काबिल तारीफ है। आदिवासी क्षेत्र बहुत बड़ा है। यहाँ पर चोरल में भी 50 बेड का अस्पताल, मानपुर में भी 50 बेड का अस्पताल और महू का मध्य भारत तो इस 15 साल में एक बहुत बड़ी सुविधाओं का केंद्र बन गया है। और कोरोना में इस मध्य भारत ने जितनी जनता की सेवा की है उसकी कोई तुलना नहीं है। मतलब प्राइवेट अस्पतालों से बचकर लोग मध्य भारत अस्पताल में भर्ती होने के लिए लाइन लगाते थे, क्योंकि आम जनता की सेवा उस दौर में सबसे ज़्यादा मध्य भारत अस्पताल ने की। आज वहाँ बच्चों का आईसीयू है, बड़ों का आईसीयू है, एक्सरे की मशीन है और विभिन्न प्रकार की सुविधाएं, सब डॉक्टर्स हैं, काम कर रहे हैं। जहां काम होता है वहां कई बार कमियां भी नज़र आती है और लोग आलोचना करते हैं, लेकिन जितनी बिल्डिंग है, जितनी सुविधाएं और जितने डॉक्टर्स पूरे मऊ विधानसभा क्षेत्र में पिछले 15 सालों में उपलब्ध कराए गए, जितने उपकरण उपलब्ध कराए गए वो बेमिसाल है। और धीरे धीरे ऐसी स्थिति हो रही है कि जो कांग्रेस के ज़माने में हर बात के लिए इंदौर रेफर था, उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया है। आज 80-85% मसले मऊ के विधानसभा क्षेत्र में, वो चाहे मानपुर में हो, चोरल में हो या महू शहर में हो, हल हो जाते हैं। बल्कि पीतमपुर की आबादी और आसपास की आबादी भी इस मध्य भारत अस्पताल में स्वास्थ्य की दृष्टि से सुविधाएं लेने आती हैं। और पिछले 15 वर्षों में बेतहाशा काम स्वास्थ्य के क्षेत्र में उन्नति हुई है और काम किया है। काम किए हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मऊ विधानसभा की एक सबसे क्योंकि एक घना क्षेत्र है, ग्रामीण इलाका है और कई कस्बे गांव छोटे छोटे यहाँ पे मौजूद है, लेकिन सबसे बड़ा हमने देखा कि हमेशा बाहर का प्रत्याशी यहाँ पर जो है चुना जाता है। और उसके बाद में चाहे वो भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय हो, वो 10 साल विधायक रहे, फिर उषा ठाकुर को यहाँ से मौका दिया गया, उन्होंने भी विजय प्राप्त की गई। एक सबसे बड़ी स्थिति ये है कि महू विधानसभा में हमने कुछ विरोध भी देखे थे। कैसे देख रहे हैं इन चीज़ों को लेकर के आप? महू विधानसभा में जो विरोध का एक प्रमुख कारण ये है
कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी कहती है यहाँ काफ़ी विकास हुआ, जैसे अभी मेरे वकील साहब बोल रहे थे कि काफ़ी विकास किया, हॉस्पिटल के संबंध में उन्होंने बताया है। हॉस्पिटल की दुर्दशा शायद वकील साहब ने देखी नहीं होगी, हम लोग देखते हैं वहाँ जाकर नज़दीक से। आप 35 डॉक्टर हैं, 35 डॉक्टर रहते कहाँ पर हैं, क्या इलाज होता है? आ जाके 108 पकड़ो, सीधे इंदौर जाओ, यहाँ कोई सुविधा की व्यवस्था नहीं। महंगाई इतनी चरम सीमा पे है कि आम आदमी त्रस्त है। ये महंगाई पे बात ही नहीं करेंगे, ये बात करेंगे चांद पे जाने की बात करेंगे, ये बात करेंगे दूसरी समस्याओं की, तो बजरंगबली की पाठ पढ़ाने की बात करें। महंगाई पे कोई नहीं बोलता। राई आप देखो, टमाटर के भाव, राई 700 रुपये किलो, क्या गरीब आदमी खाएगा? महंगाई पे बात नहीं करेंगे। विकास बताओ तो मऊ शहर में ऐसा कौन सा विकास हो गया? 10 साल से ट्रेन नहीं थी, ये ट्रेनें बंद पड़ी हैं। बात दाऊद रेल की कर रहे थे मेरे विद्वान मित्र, मनमोहन सिंह की योजना थी, 18 साल मध्य प्रदेश में इनको हो गए। क्या करा 18 साल में इन्होंने? क्या शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने काम किया है? शिक्षा कायदे से फ्री होना चाहिए, चिकित्सा फ्री होना चाहिए, ये वहाँ ध्यान नहीं देते हैं। ये सिर्फ 200 रुपया बहन को दे दो, 400 रुपया भाई को दे दो, इससे भरने वाला नहीं। बिजली की दरें देख लो आप, आम कह रहे हैं कि आम आदमी को फायदा मिलना चाहिए, बिजली की समान दरें होना चाहिए, किसी के साथ पक्षा नहीं। एक 7.5 रुपया होना चाहिए यूनिट का दे रहा है, एक 9.5 रुपया दे रहा है, एक को फ्री दे रहे हो, तो वो बेचारा करेगा क्या? आम आदमी तो वंचित। महंगाई का विषय है और स्थानीय विषय पर महंगाई के संबंध में और स्वास्थ्य सुविधाओं के संबंध में बात की। अभी मेरे साथी बता रहे थे कि मऊ तहसील न केवल स्वास्थ्य के क्षेत्र में विकसित हुआ है, बल्कि तमाम तरह की सुविधाएं विकसित की है। करोड़ों का बजट बना दिया गया। आम आदमी सुविधा की दृष्टि से वहाँ पर इलाज करा रहा है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि NHM नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत मऊ तहसील को वेलनेस हेल्थ सेंटर के रूप में पहचाना गया, पुरस्कृत किया गया। इस तरह इतनी बड़ी जानकारी के बावजूद मेरे विद्वान मित्र ये कैसा आरोप लगा सकते हैं कि सुविधा। जहाँ तक महंगाई का प्रश्न है, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मध्य प्रदेश सरकार ने आम लोगों और गरीबों के हित में इतनी सुविधाएं विकसित कर दी है कि महंगाई कोई विषय नहीं रहा है। अगर गैस की महंगाई है, पेट्रोल की महंगाई, ये वैश्विक समस्या है, लेकिन उसके बावजूद राज्य सरकार ने अपने उपक्रमों से, अपने संसाधनों से आम आदमी को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई है। अब महिलाओं को 450 रुपये में गैस की टंकी दी जा रही है। एक बहुत अच्छी अभी बात है जहां संविधान ने मताधिकार का उपयोग दिया है जनता को कि 18 वर्ष की उम्र होने पे मतदान का उपयोग करना चाहिए और नाम जोड़ो, मतदान बढ़ाओ करो। महू तहसील की बात करें तो 20,000 मतदाता मत काट दिए गए हैं, उनको वोट डालने से वंचित कर दिया। यहाँ से विधानसभा के चुनाव लड़ते हैं, यहाँ से लोकसभा के चुनाव लड़ते हैं। महू विधानसभा क्षेत्र बड़ा है, लेकिन महू में ही 50 से 60 हज़ार जनता रहती है। आप ये बताएं कि 20,000 जनता के वोट कटने के बाद क्या इनकी सरकार ने उस पर क्या पहल करी? यहाँ इनके ही सांसद हैं वहाँ पे दिल्ली में बैठे हुए हैं, कोई उन पर पहल नहीं करी। 20,000 नाम कटे, आप इनसे पूछ लो कि उन मतदाता का उपयोग करने के नाम काटे, उस पर क्या पहल कर। ये है विकास की कार को है, इसको लेकर के बात तो है। विधानसभा है, कैसे देख रहे हैं आप, बताएं। विधानसभा को बहुत अच्छे रूप में देख रहे हैं। जिस तरीके से कांग्रेसियों ने आरोप लगाए हैं कि उषा ठाकुर दीदी कोरोना काल में गायब थी, उषा ठाकुर दीदी सुबह 8 बजे से लेकर रात में 12 बजे तक ऑक्सीजन सिलेंडर सबसे पहले महू में स्थापित हुआ है, इंदौर से भी पहले, और सबसे ज्यादा 140 बेड हाइड्रोलिक बेड लगाए गए हैं। मानपुर में भी ऑक्सीजन सिलेंडर सबसे पहले लगाए महू में। और जितना कांग्रेसियों ने फोन लगाए हैं कि हमको बेड उपलब्ध करा दो, हमने सबसे ज्यादा, दीदी ने बोला मेरे लिए सब नागरिक एक है, ना कोई कांग्रेसी है ना कोई बीजेपी है। कांग्रेस केवल आरोप लगाना चाहती है, आरोप है, प्रत्यारोप है, और इन विधानसभा के हैं। हमारे पास कांग्रेस नेत्री भी है। बिल्कुल झूठ। काली मत भारत में मैं अपनी बहू को लेकर गई थी, वहाँ कोई सुविधा नहीं थी, कोई आइसोलेशन कुछ नहीं। इंदौर डायरेक्ट लेकर गई हूँ मैं, कोई सुविधा नहीं, कोई डॉक्टर भी नहीं था वहाँ पर। रही वो बात, जैसे वो बोल रहे हैं कि शिवराज सिंह ने 1,000 रुपए दिए हैं, लेकिन महिलाओं का कहना है कि हमको 1,000 नहीं चाहिए, जो उनकी पेंशन अभी नहीं आ रही है 2-3 महीने से, वो चालू कर दो। शिवराज सिंह चाहे पेंशन बंद, पेंशन नहीं मिल रही। पेंशन को लेकर के अब है, आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे मुद्दे में? अगर हम सबसे महत्वपूर्ण बात की जाए तो विधानसभा को लेकर के तमाम वो राजनीतिक मुद्दे हैं, वो घोषणाएं हैं जो जनता की हमने जानी है, जनप्रतिनिधियों से भी हमने जाना है कि आखिरकार घोषणा पत्र में क्या होना चाहिए जिससे आम जनता को यहाँ पर लाभ मिल सके। तो हमारा पब्लिक मैनिफेस्टो के लिए आज हम यहीं रुकते हैं और नई विधानसभा में नए रूप से फिर मिलेंगे। नमस्कार।